हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी जेल वार्डन, फायरमैन तथा घुड़सवारी की लगभग 5800 पदों के लिए जो 19 और 20 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, 19 और 20 दिसंबर को 4 शिफ्टों में टोटल ये एग्जाम हुआ है। और क्योंकि जब कोई एग्जाम एक दो शिफ्ट से ज्यादा होता है या दो डेट में होता है तो निश्चित उसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा था जब आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा तो आपको निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन का साफ अंतर दिखाई पड़ा होगा। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करते हैं 19 दिसंबर तथा 20 दिसंबर को कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, किसे नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिल सकता है। और ये एनालाइज हमने तैयार किया है आप ही के कमेंटों से तथा आप ही से जानकर। वास्तविकता यह है जो कैंडिडेट एग्जाम देता है वास्तविकता में उसे ही पता रहता है कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर शेयर करेंगे कि आपकी कौन सी शिफ्ट रही है, आपकी कैटेगरी क्या है तथा आपने कौन सी डेट को एग्जाम दिया है, आपके मार्क्स कितने बने हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम बात करते हैं 19 दिसंबर को, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में जब एग्जाम हुआ था ये, तो इसका जो एनालाइज हमने तैयार किया था, जो हमने कैंडिडेटों से मालूम किया था, तो हमें पता लगा था कि ये जो एग्जाम आया है वो मॉडरेट लेवल से आया है। ये मॉडरेट लेवल का एग्जाम आया है और इसमें साफ तौर से यदि हम जीके की बात करें तो जीके जो था इसका विविध था, यानी केवल हम ये कहने लगे कि सीधे क्वेश्चन ऐसे धरे हुए थे और आपने ऐसे टिक कर दिया। नहीं, यदि आपको अच्छी नॉलेज थी, आपने करंट अफेयर पढ़े हुआ था और आपने अच्छी तरीके से डीप नॉलेज की हुई थी तो आपने जीके सोल्व किया है, चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट रही हो। यदि हम इसका रीजनिंग पार्ट की बात करते हैं तो इसका रीजनिंग पार्ट को टाइम स्पेंड बोला गया था, यानी इस टाइम रीजनिंग जो फर्स्ट शिफ्ट में आई थी उसमें टाइम स्पेंड हुआ था, टाइम खर्च हुआ था और इसे सोल्व करने के लिए ज्यादा समय लगा था। अब इसका फाइनल एनालिसिस यदि हम आपको बताएं 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये आपका रहा था मॉडरेट लेवल का। और साथ के साथ, क्योंकि जैसा आप जानते होंगे जो कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देता है उसे आमतौर पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि जो शिफ्ट ज्यादा हार्ड आती है और जिसका एवरेज स्कोर सबसे कम रहता है उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा होता है। एक चीज तो आप ये तय करिएगा कि जो आपका रो स्कोर बनेगा वो आपका नहीं रहेगा, आपको इससे बढ़कर ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ये अलग चीज है किस कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिलेंगे। आप एवरेज स्कोर से ऐसे समझिएगा, यदि आपने 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, सेकंड शिफ्ट में दिया है और 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में तथा 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है और इस शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर 140 है, इसका 150 है, इसका 130 है और इसका 120 है। ये एक्सेप्शनल मैं आपको बता रहा हूं केवल। तो आप देखेंगे जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे कम रहा होगा उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा होगा और ये तब होता है जो शिफ्ट हार्ड खुलती है। इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं 19 दिसंबर के लिए कि 19 दिसंबर को जो आपकी सेकंड शिफ्ट आई थी उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहा। तो 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसका पैटर्न सेम 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट जैसा रहा है। और हम साफ तौर पर बोलें कि 19 दिसंबर का फर्स्ट और 19 दिसंबर का सेकंड, इन सभी कैंडिडेट को एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा और इन्हें नॉर्मलाइजेशन का लगभग बराबर फायदा रहेगा। ये हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को 1 या 2 नंबर का ज्यादा बेनिफिट मिल जाए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एग्जाम दिया है। तो 19 दिसंबर का एग्जाम लेवल एक तरह का रहा है और हमने इसके लिए आपको बताया था यदि इस शिफ्ट में आपके मार्क्स 180 प्लस बन रहे हैं और 180 से 185 बन रहे हैं जनरल कास्ट के लिए, जनरल के लिए, तो आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए हमने डिस्कस किया था कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये 100 जो है लगभग आपका 178 से 180 होगा और एससी कैंडिडेट के लिए लगभग 170, एसटी के लिए लगभग 160 मार्क्स ये आपके होने वाले हैं। 19 दिसंबर को हमने ये कल अपनी वीडियो में एनालाइज किया था। अब बात करते हैं कि 19 दिसंबर और 20 दिसंबर में एग्जाम में कितना अंतर देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, अब हम कंपेयर करेंगे 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के एग्जाम में डिफरेंस की कौन सी शिफ्ट को एग्जाम हार्ड माना गया है, कौन सी को इजी माना गया है। और ये तय मानकर चलिएगा कि लगभग 20 से 20 नंबर तक का एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन
देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं जिस कैंडिडेट को 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह हुआ है, 25 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट को देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा 19 दिसंबर को जो एग्जाम था हमने आपसे डिस्कस किया, दोनों शिफ्ट जो थी सेम थी और मॉडरेट लेवल की थी। इनका मॉडरेट लेवल का था क्योंकि 19 दिसंबर के कैंडिडेट ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, यानी पहले टाइम एग्जाम दिया था, शुरू में इन्हें एग्जाम देना पड़ा था। तो नॉर्मलाइजेशन का निश्चित तौर पर फर्स्ट शिफ्ट वाले को एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। बट 20 दिसंबर का जो एग्जाम आया था फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात कर लें, चाहे वो सेकंड शिफ्ट की बात कर लें, वो मॉडरेट टू हार्ड था। तय मानिएगा, देखिए मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। तो जब मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एग्जाम होता है तो उसका एवरेज स्कोर लो हो जाता है, और जिसका एवरेज स्कोर लो होता है वहां नॉर्मलाइजेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूं कि 19 दिसंबर और 20 दिसंबर दोनों के लिए लगभग कट ऑफ एक सा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज को दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि 19 दिसंबर वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा या 20 दिसंबर को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। लगभग 2 या 3 नंबर का ही आपको एवरेज अंतर देखने को मिलेगा, बट नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 से 20 नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस शिफ्ट का यदि हम बात करते हैं तो 180 प्लस यदि आपके मार्क्स हैं तो आप तय मानिएगा जनरल में, और आपके 170 प्लस मार्क्स हैं ओबीसी में तो भी आप तय मानिएगा, और 160 प्लस आपका 180 आपका 178 मार्क्स यदि आपके हैं ओबीसी में, 170 मार्क्स हैं आपके एससी में, और 165 और से लेकर 160 मार्क्स हैं आपके एसटी में, तो आपको अपना रनिंग की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें लगभग 50% एब्सेंट रहे कैंडिडेट, नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग पर इस बार कैंडिडेट फंसे हैं। एग्जाम पेपर के बाहर दिया गया था कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नोटिस यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ था, नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके एडमिट कार्ड पर भी नेगेटिव मार्किंग का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो पूरी तरीके से बच्चे इस झांसे में भी फंसे हैं। तो कट ऑफ को निश्चित मानकर चलिएगा कि आपका जनरल में यदि 185 तक मार्क्स बन रहे हैं, चाहे आप 19 दिसंबर से रहे हो 20 दिसंबर से रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रनिंग करेंगे। ओबीसी में यदि आपका मार्क्स 180 प्लस के समथिंग में है तो आप निश्चित तौर पर तय मानकर चलिएगा आपका रनिंग होगी। ओबीसी में एससी कास्ट के लिए यदि मैं बात करूं तो एससी के लिए 170 से 175, चाहे आप कोई सी भी शिफ्ट में रहे हो, आपकी रनिंग होगी। एसटी कैंडिडेट के लिए हम बात करते हैं तो एसटी कैंडिडेट का 160 प्लस मार्क्स पर रनिंग हो जाएगी। यदि हम इसी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो फीमेल अपना स्कोर लगभग 15 से 20 कम कर लें, यानी यदि जनरल में 180 है मेल के लिए तो फीमेल में 160 होगी। उसी तरीके से आप ओबीसी एससी एसटी में अपने मार्क्स कम करते चले जाइएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 100 मार्क्स सेफ हो जाएगा, चाहे आप 19 दिसंबर में हो चाहे 20 दिसंबर में हो। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।